Welcome to Punjab Success Mantra. The important news of the day which we are discussing today is twin tropical cyclones which are named Asani and Kareem. ठीक है जी। तो जब भी हम देखने को मिलता है हमें न्यूज़ में तो हम साइक्लोन्स देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं हमारे ईस्टर्न कोस्ट में, इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट पे, जो कि ज़्यादा आपके प्रोमिनेंट है। वेस्टर्न कोस्ट में भी आते हैं बट बहुत कम आते हैं। तो ये हमारा एक नया फिनोमिना जो हमें देखने को मिला है, वैसे होता है बट बहुत रेयर है, वो है ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन। आपके ट्विन मतलब दो साइक्लोन साइमल्टेनियसली आ रहे हैं इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे। जैसे आपको पता है इंडिया का जो सर्दर्न पोर्शन है उसके कुछ ही डिग्रीज नीचे आपको इक्वेटर देखने को मिलता है, इसीलिए आपके जो ये फिनोमिना है हमें यहाँ पे इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में काफ़ी प्रोमिनेंटली देखने को मिल रहा है। तो अब ये साइक्लोन्स क्या है, ट्विन साइक्लोन्स क्या होते हैं, कौन से जोग्राफिकल फिनोमिनाज हैं जो एसोसिएटेड है इन साइक्लोन्स से, ये हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करने से पहले ये हमारा वीकली शेड्यूल है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी डेली करंट अफेयर जो इशू है वो क्लास हम कर रहे हैं ट्यूसडे को, ठीक है जी, 12 बजे। ऐसे ही हम ज्योग्राफी से रिलेटेड 10 MCQs डिस्कस करते हैं वेडनेसडे को 2 बजे वाली सीरीज में। तो बाकी सारी क्लासेस भी आप लोग देख सकते हैं, ये सारी आपकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उनमें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। और मैराथन क्लासेस आपकी यहाँ पे 4 PM से 10 PM स्टार्ट हो रही है। तो ये डिफरेंट डेज पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके डिस्कस होंगे। तो हमारा टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले वाई इन न्यूज़। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले सेशन में भी हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स जो है न्यूज़ में होते हैं वो डिस्कस किए हैं। जैसे हीट वेव्स हमने डिस्कस किया है, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस हमने डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वैसे ही ज्योग्राफी से रिलेटेड अब जो हमारा टॉपिक न्यूज़ में है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दैट टू ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी आपका अ पेयर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनका नाम आपका असानी और करीम रखा है। तो आई होप आपको पता है कि नाम जो है डिफरेंट कंट्रीज, एक लिस्ट बनी है साइक्लोन्स के नाम की, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज अपने अपने नाम देती हैं और ये अल्फाबेटिकली आपके रखे जाते हैं जब साइक्लोन आता है। तो आपका अभी असानी और करीम नाम है दिया गया है। तो एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, एक सर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब है एक इक्वेटर के ऊपर है, एक इक्वेटर के नीचे है, ठीक है जी। यहाँ पे दिया है ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेटर। अब ये साइक्लोन जो है आपके सेम लॉन्गिट्यूड में ओरिजिनेट हुए थे बट अब ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूड क्या होती है आपकी वर्टिकल लाइंस जो होती है हमारी अर्थ पे। तो ये सेम लॉन्गिट्यूड में हुए थे बट अब एक इधर जा रहा है और ये इक्वेटर है आपका और एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो रहा है। तो असानी जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल में है, इस वाले पोर्शन में आपका असानी है जो कि इंडिया के पास आ रहा है। और करीम जो है वो आपका ओपन सी में जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ये हमें न्यूज़ हो गया कि न्यूज़ में क्यों है, उससे रिलेटेड हमने देख लिया अपनी इन्फॉर्मेशन। तो प्री में आपको इतना क्वेश्चन काफ़ी है बट मेंस के लिए हमें थोड़ा इन डेप्थ जाना होगा, थोड़ी और ज्योग्राफिकल फिनोमिनास को जानना होगा, ठीक है जी। अब ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, कैसे आपके ग्राफ में ये दिखता है। ये देखो एक साइक्लोन आपका यहाँ है जो बे ऑफ बंगाल में आ रहा है, ये हमारा इक्वेटर है और साउथ में आपका ये दूसरा साइक्लोन है। तो ये आपके सेम लैटिट्यूड पे ओरिजिनेट हुए थे बट अब ये ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहे हैं, जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो आई होप इस डायग्राम से आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा मेंटल इमेज कि इक्वेटर के दोनों साइड में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो अब प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमने ज्योग्राफी में साइक्लोन्स पढ़े हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारे जो साइक्लोन होते हैं वो लो प्रेशर के अराउंड बनते हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है जी। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आपके रोटेट कर रहे हैं और सर्दर्न हेमिस्फेयर में आपके जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये आपका क्लॉकवाइज है। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जब साइक्लोन्स पढ़ते हैं। तो वही आपका यहाँ पे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में है, अप्लाई होता है। तो देखते हैं हम व्हाट आर ट्विन साइक्लोन्स। तो अब हम देख रहे हैं कि ट्विन साइक्लोन्स आ रहे हैं, ट्विन साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो हमने देख लिया कि क्या है ट्विन साइक्लोन, साइमल्टेनियसली दो आ रहे हैं इक्वेटर के नॉर्थ में और इक्वेटर के साउथ में। अब इसके ये क्यों आ रहे हैं, तो डिफरेंट जो फिनोमिना जिससे रिलेट किए जा रहे हैं वो अब हम देखेंगे। अब ट्विन साइक्लोन्स का क्या है कि इंटरप्ले ऑफ विंड एंड मॉनसून सिस्टम नंबर 1 कंबाइंड विथ अर्थ सिस्टम। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है।
विंड और मॉनसून सिस्टम जो हमारा है, और अर्थ सिस्टम क्या है आपका, जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो गया, ये सब आपके अर्थ सिस्टम में हम काउंट करते हैं। तो इनके इंटरप्ले आपस में ये कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ये हमें ट्विन साइक्लोन देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये इक्वेटोरियल रोज़बाई वेव्स से बने हैं। तो इक्वेटोरियल का मतलब क्या है, इक्वेटर के पास है। नाम से कंफ्यूज नहीं होना, रोज़बाई वेव्स बेसिकली आपके जो एटमॉस्फेयर में फिनोमिना चल रहा है वो ऑब्जर्व किया था रोज़बाई ने, तो उनके नाम पे उन वेव्स का नाम रोज़बाई रख दिया। ऐसे ही हमें आगे भी एक नाम देखने को मिलेगा। तो वो यही होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है फिनोमिना हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हो रहा है, बट ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये एक पैटर्न है जो ऐसे हो रहा है। जैसे सबसे कॉमन हमें एल नीनो ला नीना सुनने में मिलता है, ठीक है, जब भी हम मॉनसून सिस्टम डिस्कस करते हैं जीएस के पर्सपेक्टिव से ही, तो हमें एल नीनो ला नीनो तो कॉमन है। फिर हमें एनसो आया, ठीक है, सर्दर्न ऑसिलेशंस, एल नीनो सर्दर्न ऑसिलेशंस आया, ठीक है। वैसे ही अब हम ये देख रहे हैं कि रोज़बाई वेव्स भी कुछ होती है। आगे हम मेडन जूलियन ऑसिलेशंस देखेंगे। तो ये बेसिकली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी फिनोमिना है जो समझने में ईजी है। तो अभी हम पहले रोज़बाई वेव्स देखते हैं, रोज़बाई वेव्स क्या है। तो रोज़बाई वेव्स जो है वो हमें पता है कि किसी ना किसी साइंटिस्ट पे, मीटेरोलॉजिस्ट पे ही नाम होंगे। तो उनका नाम था कार्ल गुस्ताफ रोज़बाई, उनके नाम पे इनका नाम रखा है। तो उन्होंने क्या आइडेंटिफाई की थी चीज़, उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ये वेव्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। तो नाम उनके नाम पे रख दिया। रीजन क्या था कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से हो रही है। तो ये वेव्स जो है ह्यूज वेव्स है। अब कोई इंसान को बड़ी बड़ी वेव्स देखने को मिलेगी जिसका 4000-5000 किलोमीटर वेव लेंथ है, विच इज लाइक ह्यूज। तो अब उसके दिमाग में तो आएगा कि ये क्यों हो रही है, क्यों ओरिजिनेट हुई। तो उन्होंने इस क्यूरोसिटी को जाना, ठीक है, इस सवाल को पहचाना, तो उन्हें आंसर मिला कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये हो रही है, ठीक है। तो इसलिए उनके नाम पे इसका नाम रख दिया। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट फैक्ट हो गया रोज़बाई वेव्स के बारे में। सेकंड आपका है कि रोज़बाई वेव्स ये सिस्टम क्या है, वॉर्टेक्स है इसका, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और दूसरा सर्दर्न हेमिस्फेयर में भी। वॉर्टेक्स क्या होता है, अब हमें देखते हैं कि ऐसे ऐसे करके व्हर्लविंड आपकी बनती है, या साइक्लोन का भी, टॉर्नेडो का भी हम ऐसे ऐसे इसको आपका वॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, और दोनों ही मिरर इमेज है। जैसे हमने देखा था कि सेम लैटिट्यूड में बने हैं ये भी, इक्वेटर से ऊपर इक्वेटर से नीचे, जो ये दो हम असानी और करीम की बात करें, और बाद में ये ड्रिफ्ट हुए। तो पहले जब ये सेम लैटिट्यूड पे फॉर्म हुए थे तो इनका मतलब मिरर इमेज था दोनों का, ठीक है, आई एम सॉरी। तो मिरर इमेज था दोनों का, ये दोनों ही आपके हैं इक्वेटर से ऊपर इक्वेटर से नीचे। तो द वॉर्टेक्स इन द नॉर्थ वो हमने देखा है कि काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, जो नॉर्थ में है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है एंटी क्लॉकवाइज ही करेगा, और सर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका है वो क्लॉकवाइज करेगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है उसका पॉजिटिव स्पिन है, ठीक है, और सर्दर्न हेमिस्फेयर वाले का नेगेटिव स्पिन है। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है आपका, आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है बेसिकली असानी और करीम के बारे में ही, बट ये फिनोमिना के थ्रू कि कौन से फिनोमिना से आपका ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए हैं। तो फर्स्ट फिनोमिना जो हमने देखा है वो है आपका रोज़बाई वेव्स, जो कि आपके नॉर्दर्न सर्दर्न दोनों हेमिस्फेयर में हमको देखने को मिलता है, और मिरर इमेज में इक्वेटर के ऊपर नीचे आपके दो साइक्लोन्स आते हैं। डिफरेंस इतना होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला जो है आपका काउंटर क्लॉकवाइज होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और सर्दर्न हेमिस्फेयर वाला आपका क्लॉकवाइज होता है, ठीक है जी। तो ये आपके ट्विन साइक्लोन्स हैं। अब रोज़बाई वेव्स को इस डायग्राम से समझते हैं। अब हमें पता है जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं कि हमारे पोल्स जो हैं वहां पे कोल्ड पोलर एयर है, और नीचे इक्वेटर के पास जो है वार्म ट्रॉपिकल एयर है। तो अभी इसकी टेंडेंसी क्या होती है, वार्म एयर, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, वार्म एयर जो है वो लाइट होती है, इसलिए वो ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठ के वो पोल्स की तरफ ट्रेवल करने लग जाती है, ठीक है। आपने फेरल सेल्स पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, प्रेशर बेल्ट्स पढ़ी होंगी, तो उसी से रिलेटेड ये है। अब कोल्ड पोलर एयर में, कोल्ड एयर का क्या मतलब है, वो सबसाइड करता है और वो फिर लैंड से आपका वार्म एयर के यानी ट्रॉपिक्स की तरफ मूव करता है। तो ऐसे आपका एक सर्कुलेशन बन जाता है, जिसको एटमॉस्फेयर में हम एयर सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये हमारा लैंड और आपके अपर एटमॉस्फेयर में चलता है। और एक और फिनोमिना आपने देखा होगा ज्योग्राफी में, जो कि है आपका जेट स्ट्रीम्स का। तो जेट स्ट्रीम्स क्या है हमारी, ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे जो आपकी विंड्स चल रही है वो सरफेस विंड्स है, और इधर ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में जो आपकी है वो जेट स्ट्रीम्स है। तो उसी से रिलेटेड आपको ये चीज़ें यहाँ बताई गई है। तो आपकी जेट स्ट्रीम्स जो हैं यहाँ पे ये दिखाई गई है आपको, ये जेट स्ट्रीम्स की बात हो रही है।
तो ये बिगिन टू अनड्यूलेट। नॉर्मली आपका क्या होता है, ऐसे आपका यहाँ पे कोल्ड एयर होता है, ऐसे आपका वार्म एयर होता है, और ये एक दूसरे में इंटरमिंगल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपकी रॉज बाय वेव्स जो है वो बननी शुरू होगी। रॉज बाय वेव्स मतलब देखो फ्लक्चुएशन आ गई आपकी इनमें, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास में। फिर ये जो है डीपन होता रहता है और ऐसे इस टाइप के ट्रफ्स बना लिए हैं उसने। तो ये कोल्ड ट्रफ्स हैं आपके और ये वार्म ट्रफ्स है। तो आपने ज्योग्राफी में वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट पढ़ा होगा। जब हम टेम्परेट साइक्लोन भी पढ़ते हैं तो हमें ये फ्रंट फॉर्मेशन भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है जी। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे आपके स्ट्रांगली ये वेव्स डेवलप हो जाती हैं और कोल्ड एयर ऑक्यूपाई कर लेते हैं आपके ये ट्रफ को, ठीक है, ऑफ लो प्रेशर। फिर नेक्स्ट क्या है, अब जब ये इंटेंस होता रहता है फिनोमिना तो एट लास्ट आपका ये कट ऑफ हो जाता है, ये वाला सेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। और यहाँ लो प्रेशर तो है ही और ये ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज मूव भी कर रहा है आपका, तो ये आपका साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। तो अब आपके क्या है इसमें फिनोमिना, जैसे हम रिवर्स पढ़ते हैं, रिवर्स में हम पढ़ते हैं कि ऑक्सबो लेक फॉर्म होती है। ऑक्सबो लेक भी तो ऐसे ही फॉर्म होती है, मिएंडरिंग करती है रिवर, और जबकि उसके जो मिएंडर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो जाते हैं, डेपोजिशन हो जाती है हमारी सिल्ट की, तो आपकी ऑक्सबो लेक देखने को हमें मिलती है। तो उसी तरह से ये जब कट ऑफ हो जाएगा तो हमें ट्विन साइक्लोन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका रॉज बाय वेव्स का फिनोमिना है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ आर ट्विन साइक्लोन्स फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म हुए। अब वॉर्टिसिटी जो है हमने देखा, वॉर्टिसिटी क्या है, वही जो सर्कल बनाने वाली टेंडेंसी होती है आपकी, जो हमें साइक्लोन और टॉर्नेडोज में देखने को मिलती है। तो ये पॉजिटिव होती है जब दोनों नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे कि रॉज बाय वेव्स के केस में होता है, तो एयर जो बाउंड्री लेयर पे एयर होती है वो मॉइस्ट होती है। ठीक है जी, मॉइस्ट होती है और थोड़ी सी लिफ्ट हो जाती है। तो लिफ्ट होने से क्या होता है, एक फीडबैक प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, एयर आपकी थोड़ी सी लिफ्ट होगी, ठीक है, और अपर एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी जाएगी, फिर उसको ठंडा एनवायरनमेंट मिलेगा क्योंकि ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता रहता है। ठंडा एनवायरनमेंट मिलेगा, कंडेंस होती रहेगी और क्लाउड फॉर्मेशन होगी। तो इस साइकिल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, एयर आपकी स्लाइटली लिफ्ट हुई, टेम्परेचर कम हुआ और आपकी कंडेंस होने लगे वाटर वेपर। कंडेंस होने का क्या मतलब है, जो वेपर है वो आपके लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे और आपकी क्लाउड फॉर्मेशन हो गई। तो ये बेसिक चीजें हैं ज्योग्राफी की। अब जैसे कंडेंस होते हैं तो आपकी लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो रिलीज होती है। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है और प्लस आपका एटमॉस्फेयर थोड़ा वार्म है, तो ये जो पार्सल ऑफ एयर है और राइज करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये और लाइट होगा और ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो इससे आपका एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है शुरू हो गया एटमॉस्फेयर में, और आपके क्लाउड जो है डार्क होते रहेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, ऊपर लाइट होगा। अब हमें एक और कॉन्सेप्ट जो है ज्योग्राफी में कि जैसे आपका लाइट होते ही एयर और वार्म उसको एनवायरनमेंट मिल जाता है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती रहती है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसकी बढ़ती रहती है, और जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता तब तक हमें बारिश नहीं देखने को मिलती। तब तक आपका जो है वो क्लाउड जो है साइज बढ़ता रहेगा, तो वार्मर पार्सल ऑफ एयर जो है वो और ऊपर जाएगा, बिकॉज लाइटर है जो, ठीक है, लाइट है तो वो उठेगा ही, और डीपर क्लाउड्स बनेंगे जैसे हमने देखा। तो हमें ऐसे नहीं कि ये सिर्फ एक लेयर क्लाउड की, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो हमारे जो डेंस क्लाउड है, ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस, वो हमें देखने को मिलेंगे। तो मीनवाइल मॉइस्चर जो है दोनों साइड से आपको सप्लाई मिल ही रही है, जैसे कि हमने देखा वहाँ पे आपके कोल्ड फ्रंट से आपका साइक्लोन बना है, तो इससे आपका साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। अब सर्टन कंडीशन प्रोवाइडेड, कि सर्टन कंडीशन जो है वो प्रेजेंट हो। अब जब हम साइक्लोन पढ़ते हैं जीएस में तो हमें पता है कि कुछ कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए, जैसे आपके सी का टेम्परेचर जो है वो पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट उसको वाटर लेटेंट हीट चाहिए, और जैसे ही वो लैंड पे आता है तो उसकी सप्लाई सी से खत्म हो जाती है और डिसिपेट हो जाते हैं आपके साइक्लोन्स। तो यही जो कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए, और ये सारी जब कंडीशन सेम टाइम पे आपकी आ जाती है तो आपका साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। तो आई होप ये तो आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट फिनोमिना जो हमारा है इस टॉपिक से रिलेटेड वो है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। तो आई होप आप लोगों को टफ नहीं लग रहा होगा। मेडन जूलियन कुछ नहीं, नाम है, और ये भी एक फॉर्म ऑफ ऑसिलेशंस है। तो अब ये एक ओशियानिक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है जो अफेक्ट करता है वेदर एक्टिविटीज को अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, जैसे एल नीनो ला नीना करते हैं, ठीक। इट्स मेजर फ्लक्चुएशन इन ट्रॉपिकल वेदर, तो अब ये ट्रॉपिकल एरियाज में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और वीकली या मंथली टाइम स्केल्स में। तो अभी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसे।
तो MJO यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशंस जो होती हैं वो ईस्टवर्ड मूविंग पल्स है ऑफ क्लाउड्स, मतलब आपके आज क्लाउड्स यहाँ हैं, ठीक है, कल को क्लाउड्स यहाँ होंगे, ये डिफरेंट लैटिट्यूड है आपके, ठीक है। ईस्टवर्ड मूविंग क्या, उधर साइड को जा रहे हैं, तो ईस्टवर्ड मूव हो रहे हैं, जहाँ क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं वहाँ रेन हो रही है, वहाँ विंड हो रहे हैं, प्रेशर वेरी कर रहा है, तो ये सारा आपका बस साइकिल है ये एक, तो ये इधर 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 जाता रहता है। मतलब आप इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ इसको इमेजिन कर सकते हैं। और ये 30 से 60 डेज की साइकिल है, 30 से 60। अब यहाँ से फर्स्ट डे 1 से ये स्टार्ट करेगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते इसको 60 डेज लग जाएंगे, तो यहाँ ये वापस यहाँ से रिपीट कब होगा, 60 डेज बाद, तो ये एक साइकिल है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, मोस्ट प्रोमिनेंट है ये आपका इंडियन और पैसिफिक ओशियन में, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है जी। तो हाँ जी, तो MJ अब यहाँ पे आपके जो है 2 फेजेस है। एक तो आपका क्या बोला है इन्होंने कि आपका बिल्कुल ही एनहांस्ड कन्वेक्टिव फेज है। एनहांस कन्वेक्टिव फेज का मतलब क्या है, अब आपको कन्वेक्शन करंट के बारे में पता होगा, हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में पता होगा जो इक्वेटर के पास होती है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, आपकी इवेपोरेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और फिर इक्वेटर पे बारिश ही रहती है हमेशा, तो वो आपका एनहांस कन्वेक्टिव फेज आ जाता है साइकिल के एक एंड पे, जैसे हमने देखा कि ये साइकिल है, दूसरे एंड में सप्रेस्ड कन्वेक्टिव फेज रहता है। तो डायग्राम से देखते हैं, तो एक जगह बहुत बारिश होती है और दूसरी जगह बहुत ही सूखा पड़ा रहता है, तो ये हमारा साइकिल है। यहाँ पे देखो स्टॉर्मी और वेट है, क्योंकि यहाँ पे आपके अपवर्ड मोशन है, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ बहुत बारिश होगी। वैसे ही साइकिल के दूसरे, जैसे हमने देखो पढ़ा था कि ईस्टवर्ड मूवमेंट होती है इसकी, तो ये ईस्टवर्ड जा रहा है, तो यहाँ अभी आज बारिश यहाँ है, कल बारिश यहाँ होगी, परसों बारिश यहाँ होगी, बट एक्सट्रीम एंड्स में ये 2 चीजें करता है। इधर आपकी जो है सबसाइड हो रही है एयर, तो इधर आपका सनी और ड्राई होगा। तो आप ये इक्वेटर है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया आपको मैप में दिया है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, तो ये पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में प्रोमिनेंट है। इंडियन ओशियन से ये ईस्टवर्ड मूव करता है पैसिफिक ओशियन की तरफ, ठीक है जी। तो ये हमारा मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, तो इजी है, वैसे समझने में इजी है, कभी हमने नहीं सुना होता इसलिए हमें टफ लगता है, ठीक है, तो इजी है आपका ये। अब इसका क्या रिलेशन है आपका ट्विन साइक्लोन से, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब करीम और असानी जो ट्विन साइक्लोन है वो सिर्फ इसीलिए नहीं फॉर्म हुए हैं कि वो सेम टाइम पे सेम एरिया में है, ठीक है, इसीलिए भी उसको ट्विन कह रहे हैं क्योंकि उसकी पेरेंट सर्कुलेशन जो है वो सेम है। पेरेंट सर्कुलेशन क्या है उसकी, MJO, ठीक है। अभी आई होप आपको समझ आ गया होगा पीछे डायग्राम से। तो नेक्स्ट आपका है MJO क्या है, हमने देख लिया, लार्ज क्लस्टर ऑफ क्लाउड है और कन्वेक्शन है, अराउंड 5000 to 10,000 किलोमीटर इन साइज। तो ये जो डायग्राम हमने देखा, तो ये पूरा आपका कन्वेक्टिव सेल जो बन रहा है ये 5000 से 10,000 किलोमीटर के एरिया में हो रहा है। ये कोई छोटे से एरिया में साइकिल नहीं बन रहा है कि हमारे ऊपर ऊपर ही बने, ये पूरा आपके ओशियन सर्विस के काफी बड़े एरिया में हो रहा है, ठीक है जी। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ रोसबाय वेव और केल्विन वेव, विच इज अ टाइप ऑफ वेव स्ट्रक्चर जो हमें ओशियन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब MJO ही आपके 2 वेव से बना है, रोसबाय वेव हम पहले पढ़ चुके हैं और केल्विन वेव। अब ईस्टर्न साइड में केल्विन वेव आपकी होती है और वेस्टर्न साइड में आपका जो है रोसबाय वेव होती है। अब ईस्टर्न साइड में केल्विन वेव है, मतलब ये हमारी ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे आपकी केल्विन वेव होती है, और ये वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे आपकी रोसबाय वेव होती है। तो ये 2 वेव्स हैं, तो ये दोनों का जो है इक्वेटर के पास में, आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर में 2 वर्टिसेस बनाती है, जो हमें ट्विन साइक्लोन के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो लेकिन जो सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो आपके MJO से नहीं बनते, कुछ ही हैं, ठीक है। समटाइम खाली रोसबाय वेव्स जो हैं वो भी आपके 2 वर्टिसेस बना देती है आइदर साइड में, ठीक है। तो MJO जो भी ट्विन साइक्लोन्स आपके हैं, ट्विन साइक्लोन मतलब एक नॉर्थ में एक साउथ में, ये जरूरी नहीं है MJO से ही बने, कभी कभी सिर्फ रोसबाय वेव भी जो है बना देती है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ये रोसबाय वेव का फीचर भी यही है कि वो इक्वेटर के दोनों साइड में है आपके साइक्लोन बनाती है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट ये काफ़ी इजी ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज है, और कभी मेंस के पर्सपेक्टिव से हमें ये देखने को मिलते हैं। प्री के पर्सपेक्टिव में से इसमें स्टार्टिंग का ही है कि अनसनी और करीम जो है वो आपके ट्विन टॉपिकल साइक्लोन थे, तो थोड़े डिफरेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे दोनों पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ऑप्शनल वालों के लिए तो ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑसिलेशंस है जो कि हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ जो है
एल नीनो, ला नीना, एनसो तक ही रह जाती है ज्योग्राफी में। इससे आगे के कॉन्सेप्ट जो है वो हमें मेनली देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।